क्या बंगाल और असम में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने यूपी विजय का बिगुल फूंक दिया है? क्या 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव विपक्ष के लिए आखिरी और बीजेपी के लिए निर्णायक जंग बनने जा रहा है? क्या बीजेपी आक्रामक अंदाज में देश के सबसे बड़े सियासी रणभूमि उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चुकी है? देश के 22 प्रदेशों में भाजपा या एनडीए की सरकारें हैं और 2027 में यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव होना है। इनमें से यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकारें हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि इनमें से यूपी चुनाव पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए सबसे अहम है। भाजपा को पता है कि केंद्र में दबदबा तब तक ही कायम रहेगा जब तक यूपी में उनकी सरकार होगी। यहाँ पर यूपी विधानसभा और विधान परिषद में बीजेपी की ताकत को समझना जरूरी है। यूपी में बीजेपी के कुल 258 विधायक और 79 एमएलसी हैं। जातिवार देखें तो ब्राह्मण 42, राजपूत 45, अन्य सवर्ण 28, ओबीसी 84, एससी 59 विधायक हैं। वहीं ब्राह्मण समाज से 14, राजपूत समाज से 23, अन्य सवर्ण 12, ओबीसी 26, एससी 2, मुस्लिम 2 एमएलसी हैं। इसके साथ ही यूपी में किस दल के पास कितनी महिलाओं का समर्थन है, इसे आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। बीजेपी में इस समय 30, सपा के पास 15, अपना दल के पास 4, कांग्रेस और आरएलडी के पास एक एक महिला विधायक हैं। इन आंकड़ों के जरिए बीजेपी के नेता दम भरकर कहते हैं कि हम महिलाओं के हित की सिर्फ बात नहीं करते हैं, बल्कि जमीन पर दिखाते भी हैं। नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया। यूपी में बीजेपी के निशाने पर बीएसपी और कांग्रेस से अधिक समाजवादी पार्टी क्यों होगी, इसका जवाब देते हुए राजनीतिक विश्लेषक सुनीता एरोन कहती हैं कि इस सवाल का जवाब सीधा है। यूपी में बीएसपी और कांग्रेस दोनों वेंटिलेटर पर हैं। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। अगर आपने 4 मई को पीएम की स्पीच को सुना हो तो उन्होंने कहा था कि सपा के पास मौका था कि वो अपनी महिला विरोधी छवि को ठीक कर सके। उन्हें एक मौका भी मिला था, लेकिन गंवा दिया। बीजेपी को पता है कि बीएसपी के पास अब बहुत कुछ करने के लिए नहीं है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की दी हुई ऑक्सीजन पर निर्भर है। इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भले ही पीडीए का राग आलाप रही हो, लेकिन उसे कुछ नया करना होगा। देखिए, यूपी पश्चिम बंगाल से अलग है। आप जमीन पर भले ही काम करें, यहाँ जब तक सामाजिक समीकरण को सियासी दल नहीं साधेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। यदि आप बीजेपी और सपा के सामाजिक आधार को देखें तो बीजेपी इसमें आगे है। बीजेपी के पास राजभर, निषाद और पटेल समाज से जुड़े बड़े नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी समाज के दूसरे नेताओं को साधने में कहीं पीछे नजर आती है। यदि सामाजिक समीकरण को अखिलेश यादव साध नहीं पाएंगे तो बीजेपी के पास यह कहने का मौका होगा कि समाजवादी पार्टी यूं ही पीडीए का राग अलापती है। अब यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी क्या क्या कर सकती है, इस विषय पर यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी कहते हैं कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी सभी हदों को पार कर देगी। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और आप योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं की बढ़ी हुई हिस्सेदारी देख सकते हैं, यानी कि महिला मंत्रियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही संगठन में पर्याप्त जगह देकर बीजेपी महिला वोट बैंक को साध सकती है। संगठन के मुद्दे पर सुनीता एरोन कहती हैं कि पिछले 2 वर्षों में संगठन प्रभारी की नियुक्ति बीजेपी ने नहीं की है, लेकिन अब स्थायी संगठन प्रभारी के जरिए सरकार और पार्टी में संतुलन बनाने की कोशिश होगी ताकि दोनों स्तर पर मतभेद नजर न आए। इसके अलावा विकास और नौकरियों का मुद्दा भी अहम होगा। आपने देखा भी होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे को योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। वहीं करीब करीब हर हफ्ते नौकरियों के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी कहते हैं कि हाल ही में बिजली के स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर योगी सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। जनाक्रोश और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मुश्किल को समझते हुए यह फैसला लिया गया। किसी भी मुद्दे पर न दबने वाली सरकार के लिए स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर रोल बैक करना चुनावी कदम है।
पश्चिम बंगाल और असम की जीत के बाद जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, वहीं बीजेपी आला कमान और सरकार अपने स्तर पर किसी तरह से चूक नहीं करना चाहती।